नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर जो कि बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन उसके बारे में बात करना जरूरी है। वो है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि यूएससीआईआरएफ की एक रिपोर्ट है, जिसने ये कहा है कि भारत के खिलाफ सैंक्शन यानी कि भारत की जो खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके खिलाफ सैंक्शंस लगाने की जरूरत है। अब मैं वो खबर पढ़ना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। हालांकि भारत ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। ये भी लेटेस्ट खबर है कि इंडिया ऑन वेडनेसडे रिजेक्टेड अ रिपोर्ट बाय द यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम that sought targeted sanctions on the country's external intelligence agency and said that the body was engaged in a campaign of biased and politically motivated assessments। यानी कि जिस तरीके के असेसमेंट्स ये जो रॉ करती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो बायस्ड है और politically motivated है। The Indian government has usually reacted angrily to reports by USCIRF, an independent, bipartisan federal government entity established by the US Congress to monitor religious freedom abroad. And Wednesday's response by the External Affairs Ministry was largely on the lines of reactions in recent years. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that USCIRF was engaged in persistent attempts to cast aspersions on India's multicultural society, reflecting a deliberate agenda rather than genuine concerns for religious freedom. US panel's annual report for 2025, released on Tuesday, continues its pattern of issuing biased and politically motivated assessments. ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का कहना है। और उन्होंने जो अपने जवाब में ये कहा कि इंडिया इज होम टू 1.4 बिलियन पीपल हु आर एडहेरेंट्स टू ऑल रिलीजन्स known to mankind. However, we have no expectation that the USCIRF will engage with the reality of the India's pluralistic framework or acknowledge the harmonious coexistence of its diverse communities. अब सवाल ये उठता है कि ये जो रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट थी, इसने ऐसा क्या कहा? अब ये जो रिपोर्ट थी, इसने सैंक्शंस मांगे थे और मैं एग्जैक्टली बताना चाहती हूँ कि माइनॉरिटीज इन इंडिया फेस deteriorating treatment, the US Commission on International Religious Freedom said in a report. And according to the Reuters, the panel's report recommended sanctions against India's external spy agency over alleged involvement in assassination plots अगेंस्ट सिख सेपरेटिस्ट, यानी कि जो सिख अलगाववादी नेता हैं, उनको मारने के तथाकथित रूप से उनकी हत्या करने के मामले में उन्होंने कहा है कि रॉ को सैंक्शन किया जाए, रॉ के खिलाफ सैंक्शंस लाए जाएं। अब जो पैनल की एनुअल रिपोर्ट है, उसमें यह भी कहा गया है, द पैनल्स एनुअल रिपोर्ट आल्सो सेड दैट कम्युनिस्ट रूल्ड वियतनाम स्टेप्ड अप एफर्ट्स टू रेगुलेट एंड कंट्रोल रिलीजियस अफेयर्स। It recommended Vietnam, a country like India, with which Washington has sought to build close ties, given shared concerns about China, also be designated as a country of particular concern. It is unlikely the US government will sanction India's research and analysis wing, as the panel's recommendations are not binding. India has previously called the panel's reports biased and prejudiced. अब बात मैं आज इस समय करना चाहती हूँ कि रॉ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जो स्पाई एजेंसी है, उसके खिलाफ अगर यूएससीआईआरएफ अगर सैंक्शंस की बात कर रहा है तो इसके क्या मायने हैं? प्रोफेसर पाशा, टू यू। जी, इसमें दो मुद्दे हैं। एक जो आपने वो कमीशन का रिपोर्ट मुस्लिम्स और अदर माइनॉरिटीज के बारे में जो आपने कहा, वो कई सालों से हर साल दोहराते रहे हैं। खास तौर पे जब गुजरात में जो दंगे हुए, जब प्रधानमंत्री जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, जब बड़े पैमाने पे वहाँ दंगे हुए और मुसलमान 2000 से ज्यादा जो हताहत हुए, उसके बाद से लगातार अमेरिका की ये कमीशन ये रिपोर्ट करती आ रही है और भारत भी इसको रिजेक्ट करता आ रहा है। इस बार उन्होंने ये दो नई बातें उन्होंने कहा है। एक तो कि बीजेपी जो पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, उसमें बीजेपी ने प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया है और हेटफुल रिटोरिक और डिसइंफॉर्मेशन, खासतौर पे मुसलमानों के खिलाफ और अदर माइनॉरिटीज
के खिलाफ इलेक्शन के दौरान बीजेपी ने मुसलमान के खिलाफ टारगेट किया है बोल के ये बात स्पष्ट रूप में बताए हैं। और ये नई बात है कि इलेक्शन के पहले तो दूसरे दंगे होते थे, चाहे वो अन्य शहरों में जो दंगे होते हैं उसके बारे में ये कमीशन रिपोर्ट देती थी, लेकिन इस बार इलेक्शंस को लेके ये मुद्दा बड़े तौर पे उठाया गया है और सैंक्शंस की बात की गई है। नॉर्मली सैंक्शंस जो है अमेरिका के जो दुश्मन माने जाते हैं, जैसा रूस है, चीन है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है और पहले लिबिया, इराक और कई अन्य देश होते थे, तो सैंक्शंस की क्यूबा भी है, वेनेजुएला है, तो इन देशों को लेके सैंक्शंस की बात उठाते थे। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है कि कमीशन ने भारत को इस माइनॉरिटी डिस्क्रिमिनेशन या अटैक्स के बारे में इलेक्शन के दौरान और दूसरे घटनाओं के बारे में ये मुद्दा उठाया हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप जैसा कि जानते हैं पिछले कई सालों से जब से प्रधानमंत्री बीजेपी के हेड रहे हैं ये गवर्नमेंट के, तो ये कोई नई बात नहीं है। वो कई बार चुप हैं बीजेपी के और ये दूसरे अन्य ग्रुप्स, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या हजारों के जो ग्रुप्स उभर के निकले हैं, तो माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं, चाहे वो काउ प्रोटेक्शन हो या मस्जिदों को लेके या लव जिहाद, सो कॉल्ड लव जिहाद को लेके या कई मुद्दों पे मुस्लिम्स को टारगेट किया गया है, मारा गया है, दिन को हो या रात को हो या कोई भी हो, सड़कों पे भी चाहे वो ट्रेन में हो, कई घटना हुए हैं जिसमें मुस्लिम शिकार हुए हैं, क्रिश्चियंस भी कुछ हद तक शिकार हुए हैं। तो ये बढ़ता जा रहा है। अभी हाल में संभल में वहाँ मस्जिद को लेके बड़ा लेकिन दंगे हुए। अच्छा, नहीं, तो मुझे जो 1-2 मिनट कंप्लीट करने दीजिए इसको, ये 2 पॉइंट्स। तो संभल में हुआ, कुछ दिन पहले नागपुर में भी हुआ, औरंगज़ेब को मज़ार को लेके ये भी हुआ। तो वहाँ जो नागपुर का बेंच महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने 3 बहुत अहम सवाल उठाए। और उन्होंने एक सवाल में ये कहा कि आप बुलडोज़र से लेके मुसलमानों के मकान, दुकान को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्या आप रिलीजियस बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बोल के उन्होंने बहुत डायरेक्ट निशाना बनाया एडमिनिस्ट्रेशन को, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन उसको कुछ हद तक स्टॉप करना पड़ा दूसरे अन्य मकानों को जो निकालना चाहते थे। तो ये एक पहलू हुआ। जो दूसरा पहलू आपने रेज़ किया रॉ का, तो ये गुरपंत पतवंत सिंह पन्नू को के जो हत्या में एक विकास यादव बोल के रॉ एजेंट को जो अमेरिका ने डेज़िग्नेट किया है कि ये रोल इसमें अदा किया था, वो रॉ एजेंट है और वापस इंडिया को भी आया है और इंडिया ने उस पे कार्रवाई करने की आश्वासन दिया था। और जो पुराने अमेरिका के एम्बेसडर थे, उन्होंने भी जवाब दिया कि इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए बोल के। लेकिन जिस तरीके से ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ कासिम सुलेमानी की हत्या हुई और इराक के जो वहाँ लीडर थे पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के बगदाद में, तो सैंक्शंस ही नहीं थोपे थे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ऊपर, लेकिन उनकी हत्या भी की गई थी। तो उस तरीके से भारत पे रॉ के ऊपर सैंक्शंस की माँग करना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये इसको लेके जो है भारत पे लगातार प्रेशर बनाए रखेंगे और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री और एक वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट में ये होम मिनिस्टर अमित शाह का भी नाम लिया गया था। क्लैरिफिकेशन बस आपसे चाहिए प्रोफेसर पाशा, जिसके लिए मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही थी कि ये जो जो यूएस कांग्रेस की जो ये रिपोर्ट है, अगर ये भारत की खुफिया एजेंसी पर सैंक्शंस मांग रही है,
तो क्या ऐसा है कि अमेरिका सैंक्शंस लगा सकता है रॉ के खिलाफ? हालांकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये तो अमेरिका का प्रेरोगेटिव होगा कि भाई जब चाहे वो खुफिया एजेंसी को के खिलाफ सैंक्शंस कर सकती है। तो अगर सैंक्शन जी होगा तो क्या होगा? जी, ये तो ये कमीशन के रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट, ये बॉडी जो है एडवाइजरी है, वो मॉनिटर करती है रिलीजियस फ्रीडम पूरे दुनिया भर में और पॉलिसी रिकमेंडेशंस करते हैं। तो ये बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन कई मामलों में इनके रिकमेंडेशंस सैंक्शंस ही डाले नहीं, बहुत कड़े सैंक्शंस डाल के बॉयकॉट करके मिलिट्री एक्शन भी लिया गया है अमेरिका की तरफ से उसके पूरे रिसेंट हिस्ट्री में। तो इसको वेपन की तरह, डोमिसाइल सोर्ड जो बोलते हैं, वेपन की तरह थ्रेटन कर सकते हैं कि देखिए हमारे पास ये सबूत है, ये एविडेंस है, क्योंकि सीआईए और दूसरे एफबीआई सब इकट्ठा करते रहते हैं कि भारत में कहाँ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है या खालिस्तानियों को रॉ किस तरह से प्लानिंग करके उनको असैसिनेट करना चाहता है बोल के ये पूरी उनकी खुफिया एजेंसीज स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ कलेक्ट करते रहते हैं और इसी तरह दूसरे गवर्नमेंट के खिलाफ भी ये यूज करते हैं कि देखिए हमारे पास ये सबूत है, जिससे वो बाहर की एक्सटर्नल गवर्नमेंट्स मजबूर होते हैं कि नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि खुफिया एजेंसी को अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप सैंक्शंस लगा देते हैं, तो ये कितनी बड़ी बेइज्जती होगी भारत की। उम्मीद कम है करने की, लेकिन अगर ऐसा होता है, और ये तलवार तो लटक ही रही है भारत के ऊपर कि कभी भी उनकी खुफिया एजेंसी पर सैंक्शन लगाया जा सकता है। जी, जरूर लगाया जा सकता है। इसीलिए तो एक सैंक्शन सैंक्शन का मतलब हुआ कि प्रतिबंध लगना, तो अगर प्रतिबंध लगेगा तो फिर क्या होगा? उस केस में क्या होगा अगर रॉ के ऊपर प्रतिबंध लगता है तो? जैसा अब मैं रूस के ऊपर, चीन के ऊपर और क्यूबा, वेनेजुएला के ऊपर और पहले दूसरे अन्य कंट्रीज के ऊपर होगा। पहला ये होगा कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज दूसरी बैंकों में है वो जब्त कर लिया जाएगा। दूसरा जो है, जो भी सोना हम रखे हैं बाहर उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। तीसरा जो है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगाएंगे कि यूरोपियन यूनियन या अमेरिका या उनके दूसरे देश हमें इंडिया से कोई एक्सपोर्ट वो कह रहा है कि एक्सेप्ट ना करें। रॉ नहीं, के मुझे ऊपर कंप्लीट तो करने दीजिए। आप जो सवाल पूछे मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। ओके, तो ये जो है सैंक्शंस कई सेक्टर्स में होते हैं, चाहे फॉरेन एक्सचेंज है, गोल्ड हो, एक्सपोर्ट्स हो या जो कंपनीज हैं और आर्म्स एक्सपोर्ट्स, ये ऑल कॉम्प्रिहेंसिव हो सकते हैं, सेलेक्टिवली भी हो सकते हैं। जैसा रॉ के ऊपर एजेंट या उनके फाइनेंसर्स या जो भी वो रोल, फाइनेंशियल रोल अदा करते हैं या उनके लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल बैन भी कर सकते हैं। और जहाँ भी थर्ड कंट्रीज में जाते हैं उनको हिदायत देते हैं कि इनको पकड़ के हमारे हवाले कर दो बोल के। ये जो है बहुत शार्प वेपन है अमेरिका का जो इस्तेमाल किया गया है दूसरे देशों के खिलाफ, तो ये तो हमारे ये देश क्या के एक खिलाफ भी ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल है? कर सकते हैं। प्रोफेसर पाशा, क्या ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह है जो ट्रंप जब भी चाहे तो भारत के खिलाफ छोड़ सकते हैं, खुफिया एजेंसी जी, के ऊपर सैंक्शन लगाना? जी, ट्रंप ही नहीं, उसके पहले बाइडेन भी इसको इस्तेमाल करके धमकी दिए थे। इसीलिए तो हाँ, भारत सरकार डरी हुई है कि ये ओके। पास ऐसी खुफिया इंफॉर्मेशन है जिससे भारत सरकार इतने कंसेशन देने को तैयार हो गई है। इतनी लाचारी बता रही है, बेबसी बता रही है कि देखिए हमारे पास ये सबूत है और फुल प्रूफ है और हम इस पे कार्रवाई कर सकते हैं, सैंक्शंस थोप सकते हैं और आपको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली आइसोलेट कर सकते हैं, क्रिपल कर सकते हैं बोल के ये डर गए। तो वो इस्तेमाल करके डरा रहे हैं और इसी तरह से लोग भी चाहे जयशंकर हो या कोई भी हो, वो मानने को, अमेरिका की बात मानने के लिए तैयार हैं आंख मूंद के। तो ये जो हम मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जब दंगे हुए गुजरात में, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हमें अंदरूनी मामले में ऐसे चीजें नहीं करना चाहिए, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन हो या कुछ भी हो, जिससे हमें बाहर सर झुकाना पड़े।
बाहर हमें मजबूर होना पड़े। तो जो पिछले 12 सालों से जो इलेक्शन में हो रहा है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ या जो भी अयोध्या से लेके अभी तक जो हो रहा है, तो एक ही एजेंडा है उनको बताना कि हम मेजॉरिटी हिंदूज़ के वोट से लेके हुकूमत बनाएँगे और मुसलमानों को या माइनॉरिटीज़ को हम केयर नहीं करेंगे। हम जो होना सर, वो पॉलिसी सुना है करेंगे। कि जो ये रॉ के खिलाफ जो सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है, क्या इसके पहले कभी भारत में खुफिया एजेंसी पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है इसके पहले कभी भी? या हो चुकी है नहीं, ये बातें पहले? ये नहीं पहली बार ऐसा हुआ? मेरे ख्याल से तो पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है और हमें इसे गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि ये खालिस्तानी मूवमेंट हालाँकि अमेरिका, कनाडा में इसको सपोर्ट मिल रहा है, तो यू क्यों करा रहे हैं? इसको वेपन की तरह यूज़ करके भारत पे प्रेशर डालना चाहते हैं वो और अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स चाहे ट्रेड में हो या चीन के खिलाफ हो या उनके अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल करके क्वाड में हो या डायरेक्टली मिलिट्री फैसिलिटीज़ या वेपन्स सोल्ड करके भारत को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसी तरह एक चीज़ और भी है बस लास्ट के 2 सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि अगर मान लीजिए कि रॉ के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं, अगर रॉ के ऊपर प्रतिबंध लगता है, तो फिर क्या चीज़ रॉ ऑफिशियल्स नहीं कर पाएँगे? क्या वो अमेरिका या फिर कनाडा जैसे देशों में जाकर नहीं कर पाएँगे अपनी कोई भी एक्टिविटी, अगर उन पर प्रतिबंध लगता है तो? देखिए इंडियन एम्बेसीज़ जहाँ भी होती हैं की कंट्रीज़ में, तो वहाँ 1-2 ऑफिशियल्स ज़रूर होते हैं। होम मिनिस्ट्री के वो रॉ के होते हैं और उनका काम ही है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, जो भी एंटी इंडिया ग्रुप्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, उनके बारे में हर खुफिया रिपोर्ट तैयार करना और आइडेंटिफ़ाई करना। अगर गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, तो जो भी करना चाहें वो करते हैं। जो कि करने की प्रयास किए और जिसमें विकास यादव का नाम लिया जा रहा है, पहले भी एक नाम लिया गया था। तो इससे जो है अगर मान लीजिए ब्रिटेन, फ्रांस या ईयू कंट्रीज़ में या थर्ड कंट्रीज़ में रॉ एजेंट्स उनको जो पता होता है उनको भी अरेस्ट वारंट या सैंक्शंस लगा के पकड़ के वो खींच के अमेरिका ले जा सकते हैं, जैसा उन्होंने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में किया। तो ये ट्रायल करेंगे और एक्सपोज़ करेंगे कि देखिए आपके लोग ये कर रहे थे बोल के पूरा पर्दाफ़ाश करेंगे। इसका मतलब मेरा आखिरी सवाल है कि इसका मतलब ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो डोनाल्ड ट्रम्प जब चाहे तो मोदी जी के ऊपर छोड़ सकते हैं। जी, ज़रूर। तो यही तो लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ अमेरिका में होगा? ये जो रिपोर्ट आई है ये सैंक्शंस रॉ के खिलाफ मांग रही है तो ये रॉ पर सैंक्शंस अमेरिका में लगेंगे, राइट? या बाकी देशों में भी? नहीं, बाकी देशों को भी अमेरिका हिदायत दे सकता है कि ये रॉ के एजेंट्स इसमें मुलविस हैं या अंदेशा है राइट। असैसिनेशन का, तो उनके अलाइज़ ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड या यूरोपियन कंट्रीज़, जापान, कोरिया पूरे भरे पड़े हैं, चाहे वो इज़राइल हो या कुछ भी हो। तो ये सब देश मिलके भी भारत पे दबाव डाल सकते हैं, इसीलिए हम डर के जो है, जो भी अमेरिका डिमांड कर रहा है, आँख मूंछ के मानने को तैयार हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक खतरे की घंटी है। ये जो रिपोर्ट है जिसमें कि रॉ के खिलाफ सैंक्शंस मांगे गए हैं, ये एक बड़े खतरे की घंटी है भारत के लिए। जी, जिस तरीके से पिछले 20 सालों में इंडिया में हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ या पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ, तो इससे गवर्नमेंट को इंडिया गवर्नमेंट को हिम्मत मिल गई और वो अंतर्राष्ट्रीय तट पे भी करने लगे थे। तो इसके बारे में पता चल गया अमेरिका को, कनाडा के बारे में, इसीलिए तो हमारे रिलेशंस कनाडा के साथ खराब हुए हैं। इस खालिस्तान को इश्यू को लेके। अब अमेरिका के साथ भी खराब होने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ जाके सुलह सफाया कर लिया और जो भी अमेरिका बोलता है वो मानने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि वो खतरे की घंटी थी, उनको पता चला कि कभी भी भारत के खिलाफ या उनके खिलाफ भी सैंक्शंस डाल सकते हैं, जैसा पुतिन के खिलाफ या नेतन्याहू के खिलाफ और दूसरे अन्य लीडर्स के खिलाफ भी डाले हैं।
तो इसीलिए बिल्कुल, तो भारत जो है चुपचाप अमेरिका की बात सह रहा है। जब अमेरिका कहता है कि आप रूस से हथियार ना खरीदें, तो भारत कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार ही नहीं। अब टैरिफ्स पे भी इतने हम जल्दबाजी कर रहे हैं 2 अप्रैल से पहले मामला निपटाने के लिए और जो भी कंसेशंस अमेरिका चाहता है देने के लिए। तो ये जल्दबाजी में पता चलता है कि अमेरिका के पास ऐसे हथियार हैं जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और सफलता से वो पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं उसका। और हम कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और हमारी ये जो ग्लोबल लीडरशिप की बात कर रहे हैं, सबको पता चल गया है कि हम धीरे-धीरे क्लाइंट स्टेट की तरह बढ़ रहे हैं। जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते थे, वो खत्म हो रही है। बिल्कुल। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।